प्रभु आपसे मेरी प्रीति बनी रहे, मैं आपसे जुड़ा रहूं, इसलिए मुझे भक्तों की संगति दीजिए, मुझे वैष्णवों का संग दीजिए, साधु संग दीजिए। भक्तिम प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोल्वणमुरुव्यसनम भवाब्दम नेश्ये भवत गुणकथामृतपानमत्तः। तो भक्त की संगति क्यों चाहिए, वैष्णवों का संग ही क्यों चाहिए? क्योंकि प्रभु भक्ति भी मिल जाए ना तो कभी कभी भक्ति भी हमारी डोलने लग जाती है, टलमल हो जाती है। थोड़ा कष्ट आया, थोड़ी विपत्ति आई तो हमारी भक्ति भी बहुत बार नष्ट हो जाती है। अरे हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम इतना वो कर रहे हैं, हमारे साथ इतना हो गया, अब नहीं करेंगे, अब नहीं जाएंगे, हो जाता है ना। काय को भक्ति करें, क्यों भक्ति करें? भक्ति करके हमको क्या मिला? चार आदमी और बोलते हैं तू तो बड़ी भक्ति करता था, तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बुद्धि को और बिगाड़ देते हैं। तो बुद्धि को सुधारता कौन है? बोले सुधारने के लिए भगवत भक्त का संग चाहिए। किसी संसारी से अपना दुखड़ा रोगे तो वो कहेगा क्या रखा है इन सब में, सब छोड़। और किसी भक्त के सामने रोगे तो वो आपसे क्या कहेगा? बोले भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तेरे ऊपर। भक्त आपकी भक्ति को रिपेयर करता रहता है। भक्त क्या करता है? आपकी भक्ति को रिपेयर करता है। दो लोग होते हैं, दीवार में थोड़ा सा कहीं महाराज छेद हो जाए तो कुछ लोग होते हैं बैठे बैठे उसको और कुरेदते हैं, और बड़ा कर दो। और कुछ होते हैं कि महाराज छेद देखा तो सोचते हैं बोले नहीं इसको रिपेयर कर दो, नहीं तो और छेद हो जाएगा। प्रेम से बोलो। तो दुनिया में बिगाड़ने वाले ज्यादा मिलते हैं और बनाने वाले कम मिलते हैं। बनाने वाला कौन है? एकमात्र कोई भक्त, कोई वैष्णव, कोई हरि भक्त ही आपके जीवन में आए हुए दुख और कष्टों को भी रिपेयर कर सकता है, आपकी भक्ति को सुदृढ़ बना के रखेगा। इसीलिए भक्त की संगति चाहिए। प्रेम से बोलो। अब हमारे यहाँ कथा में कितने भक्त आए हैं? तो हमारी एक बेटी आई है, दर्शन करने गई तो उसको बंदर ने काट लिया। अब वो रोने लगी और काटा तो काटा, अच्छा खासा काट दिया। तो वो बेचारी रोने लगी कि गुरुजी मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया, बंदर ने हमको काट दिया। हमने कहा बंदर ने आपको काटा नहीं है, बंदर ने आप पर कृपा की है। कैसे? बंदर जो है वो पक्का ब्रजवासी है यहाँ, बाकी जो है उनमें गड़बड़ हो सकता है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई यहाँ का है कि नहीं, लेकिन बंदर का तो पक्का बिल्कुल कंफर्म है कि वो पक्का ब्रजवासी है। क्योंकि बाहर के बंदर को तो यहाँ का बंदर घुसने ही नहीं देगा। हाँ, पक्का ब्रजवासी। तो सबसे पहले ब्रजवासी ने तुमको अगर महाराज कृपा कर दी तो समझ लो साक्षात राधा रानी ने कृपा की। बोले तुम्हारे साथ में 10 लोग थे, किसी और को तो काटा नहीं? बोले नहीं। बोले तुमको ही क्यों काटा? बोले तुम पे ज्यादा कृपा थी, और कृपा ऐसी थी कि सीधे महाराज मोहर लगा दी। मोहर समझते हो? स्टाम्प लगा दिया। तो भगवान की कृपा है ये, इसमें दुख नहीं करना है। तो जो भक्त होगा, जो वैष्णव होगा, वो दुख में भी सुख ढूंढ लेगा। प्रेम से बोलो। हमने कहा, समझाया, अब यहाँ बैठी होगी, कहीं बैठी है कि नहीं पता नहीं, तो उसको बात समझ में आई, आंसू पहुँच के आनंद से। अब इंजेक्शन वगैरह तो लगवा दिया है। तो देखिए भक्ति को बिगाड़ने वाले हजारों हैं, है कि नहीं? और आपकी भक्ति को बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे। प्रेम से बोलो। हम दुनिया में गला फाड़ फाड़ करके भागवत का प्रचार कर रहे हैं, गोविंद का प्रचार कर रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं होगा, बंगाल में एक राक्षस घूम रहा है, उसका नाम है दीन कृष्ण ठाकुर। और वो राक्षस जो है मंच से बोलता है कि कृष्ण तो असुर है। ऐसा किसी दूसरे धर्म में बोल करके दिखाए, 8 घंटे के अंदर 24 घंटा तो छोड़िए, गर्दन कटी हुई मिलेगी। हिंदू है तो सहन किए हुए बैठा है।
किसी दूसरे धर्म में बोल सकता है कोई? बांग्लादेश से कौन कौन आया, जरा हाथ ऊपर करना। बांग्लादेश से कौन कौन आया, हाथ ऊपर करो। बांग्लादेश में कोई वहां नबी को असुर बोल सकता है? बोल सकता है? खलास। बांग्लादेश में कोई मोहम्मद को असुर बोल सकता है? उसका गर्दन मिलेगा? नहीं मिलेगा। বাংলাদেশে কেউ নবীকে অসুর বলতে পারবে? 2 ঘন্টা পরে জীবিত থাকবে বলার পরে? বিচার করে দেখো, ভারতের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অসুর বলে একদম খোলা ষাঁড়ের মতন ঘুরে বেড়াচ্ছে। तो हिंदू से ज्यादा इस संसार में कायर और कौन होगा? वो लोगों की भक्ति को बिगाड़ रहा है, भगवान के बारे में उलूल जलूल की बातें करता है, श्री राम के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में उलूल जलूल बातें करता रहता है। ऐसा तो सिर्फ एकमात्र हमारे भारत में ही संभव है। आपने सुना होगा कि नहीं महाराज जी? सुना है ना उसका? बताइए। भगवान को डायरेक्ट मंच से कहता है कृष्ण तो असुर था। ऐसे ऐसे धूर्त और दुष्ट भी इस संसार में जीवित घूम रहे हैं। तो इस संसार में भक्ति को बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं, लोगों की भक्ति को बिगाड़ने वाले बहुत ज्यादा मिलते हैं। बोलिए संत भगवान की। हमारे मध्य में परम पूज्य श्री गोरेदाव जी वाले महाराज जी पधारे हैं और कोटा राजस्थान से परम पूज्य महंत जी हमारे मध्य में पहुंचे हैं। हम व्यासपीठ से दोनों परम पूज्य संतों के श्री चरणों में कोटिशः वंदन ज्ञापन करते हैं। पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा की। आइए शिव कुमार जी। फटाफट पहले आप ऊपर आओ, वो बाद में आ जाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो भक्तिम मुहु प्रभहताम त्वयि में प्रसंगो। इस संसार में भक्त की संगति बहुत दुर्लभ है, साधु संग बहुत दुर्लभ है।